रामायण की कहानियां तो हम सबने सुनी है, राम की जीत और रावण की हार की कहानी। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी असल में कभी खत्म ही ना हुई हो। चलिए आज रामायण के एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य की परतें खोलते हैं। क्या रामायण का एक ऐसा चैप्टर भी है जिसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया? एक ऐसी कहानी जो भगवान राम की विजय के बाद भी चुपचाप कहीं जिंदा रही? यही सवाल आज के हमारे इस सफर का सेंटर पॉइंट है। जी हाँ, दावा यही है और ये कोई मजाक नहीं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लंका का राजा रावण, जिसे मरे हुए हजारों साल हो गए, उसका शरीर आज भी इस धरती पर कहीं मौजूद है और वो भी एकदम सुरक्षित। तो इन दावों में आखिर कितना दम है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बातें आ कहां से रही हैं और इनके पीछे कौन से तर्क दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन बस यहीं से एक बहुत बड़ा रहस्य शुरू होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सवाल किसी जासूसी कहानी से कम नहीं लगते। रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी या नहीं? अगर हुआ तो उसका कोई सबूत क्यों नहीं है? और विभीषण ने आखिर अपने भाई के शव का किया क्या? ये वो पहेलियां हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाई। और अब ये कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। ये हमें ले जाती है श्रीलंका के घने जंगलों में, जहां एक गुफा के अंदर इस सारे रहस्य का जवाब छिपा होने का दावा किया जाता है। ये कोई हवाई दावा नहीं है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी ने ऑफिशियली ये कहा है कि उन्होंने रावण के शरीर को ढूंढ निकाला है। उनके मुताबिक ये शरीर श्रीलंका के एक बेहद घने जंगल में छिपा कर रखा गया है। और ये जगह कोई ऐसी वैसी नहीं है। सोचिए, 8000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा, जिसके चारों तरफ खूंखार जानवर और घने जंगल हैं। मतलब वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक नामुमकिन सा काम है। आप जरा इस ताबूत के साइज पर गौर कीजिए। 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। ये साइज किसी आम इंसान का तो हो ही नहीं सकता। ये साफ साफ इशारा करता है कि इसके अंदर कोई दैत्याकार शरीर रखा गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हजारों साल तक कोई शरीर बिना सड़े गले कैसे रह सकता है? इसका जवाब दिया जाता है एक खास लेप में। कहा जाता है कि रावण के शरीर पर एक ऐसा अनोखा केमिकल लेप लगाया गया है जिसने उसे आज तक मम्मी की तरह सुरक्षित रखा है। ठीक है, मान लिया शरीर मिल गया, लेप भी लगा था, पर सवाल तो वही है, ऐसा किया ही क्यों गया? रावण का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे एक अधूरे रह गए अनुष्ठान की कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि जब विभीषण को लंका का राजपाट मिला तो वो उस जश्न और जिम्मेदारियों में इतना खो गए कि अपने भाई का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए। और इसी मौके का फायदा रावण के वफादारों ने उठाया। वो उसके शव को वहां से ले भागे। उनका विश्वास था कि उनका राजा मरा नहीं है। उन्हें लगता था कि रावण बस बेहोश है और एक दिन वो जरूर वापस आएगा। इसी उम्मीद में, इसी आस में उन्होंने उसके शरीर को मम्मी बना के भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया। रावण की कहानी में एक और पहेली है जो अक्सर लोगों को चौंकाती है। इतना शक्तिशाली और अहंकारी होने के बाद भी रावण ने सीता का अपहरण तो किया, पर उन्हें कभी छुआ तक नहीं। क्यों? ये सवाल हमेशा से ही चर्चा में रहा है। अशोक वाटिका में महीनों तक सीता को बंदी बनाए रखने के बावजूद रावण ने कभी भी अपनी हद पार क्यों नहीं की? इसका जवाब रावण की किसी अच्छाई में नहीं, बल्कि उसके एक डर में छिपा है। एक भयंकर श्राप का डर जो उसकी मौत का कारण बन सकता था। ये श्राप उसे अप्सरा रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने पर कुबेर के बेटे नल कुबेर ने दिया था। श्राप ये था कि अगर उसने किसी भी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और बस यही एक डर था जो उसे सीता से दूर रखे हुए था। यहाँ तक तो बात हुई अतीत की, लेकिन कुछ दावे ऐसे भी हैं जो रावण की कहानी को भविष्य से जोड़ते हैं, यानी हमारे आज के युग, कलयुग से। इन मान्यताओं के मुताबिक रावण का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। कहा जाता है कि उसका असली रोल तो कलयुग में शुरू होगा। एक भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। और तब उनका सामना सिर्फ कली पुरुष से नहीं होगा, बल्कि उन्हें एक बार फिर जिंदा हो चुके रावण से भी लड़ना पड़ सकता है। तो क्या सच में ऐसा होगा? क्या हजारों साल पुराना एक अध्याय भविष्य के सबसे बड़े युद्ध में फिर से खुलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त की गहराइयों में ही छिपा है।